चेयरमैन पीटीए ने दावा किया है कि गुज़श्ता एक साल में पीटीए के सरकारी महकमों में नंबर 1 रही है। शिकायत के अजाले के हवाले से भी इदारा सर फहरिस्त रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम इजलास में वफाकी वजीर IT ने आगाह किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर टेलीकॉम के लिए 5 साल प्लान बना लिया है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली से। उमैद, अपडेट कीजिएगा, चेयरमैन पीटीए का मज़ीद क्या कहना था? जी देखिए, बिल्कुल आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ, जिसमें जितने भी कमेटी के अरकान थे तो उन्होंने जो मोबाइल सिग्नल्स हैं जो जिनकी पूरे मुल्क में जो है हालत इस वक्त ख़राब है, वीक मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट जो कनेक्टिविटी का जो मसाइल हैं उस पर उनके काफ़ी सवालात थे। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और जो PTA जो क्वालिटी ऑफ सर्वे के हवाले से कंडक्ट कराता है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, तो उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि इस पर थर्ड पार्टी जो है सर्वे कंडक्ट कराया जाए। PTA की जो ओवरऑल कारकर्दगी थी मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स को लेकर, इंटरनेट की जो तेज़ रफ्तार है उस पर कायमा कमेटी और चेयरमैन कमेटी के साथ जितने भी मेंबरान थे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इस पर जो है आप एक फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर करें, ताकि फोकल पर्सन जो है तमाम तर जो कमेटी के मेंबरान हैं, जितने भी पार्लियामेंट्रियंस हैं, उनकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें वो तमाम तर मसाइल को हल करें। तो इसके हवाले से वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने भी जो है वो ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर के कनेक्टिविटी के हवाले से एक 5 साल प्लान जो है हम उस पर काम कर रहे हैं और उस प्लान की लॉन्चिंग सेरेमनी भी जो है वज़ीर आज़म उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ जो उन्होंने जो CCP में जो इस वक्त मर्जर पहले रुका हुआ था यूफोन और डेनार का, उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी और कहा कि 5G की जो स्पेक्ट्रम की ऑप्शन है वो भी बहुत जल्द होगी। इसके साथ CEO NITP बोर्ड ने जो है वो भी उन्होंने भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी और ये ऑफिस और जो उनके दीगर सॉफ्टवेयर थे उस हवाले से भी बातचीत की और एक मुलाजमीन के लिए एक सरकारी ऐप भी तैयार किया जा रहा है जो WhatsApp के रिप्लेस के तौर पर इस्तेमाल होगा। जी, उमैद अली तफसीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।